जय हिंद फ्रेंड्स। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 28/12/2020 में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है साइन 1/sin स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री बटे में कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री बटे में साइन 25 डिग्री इक्वल टू √3 tan थीटा। तो थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें साइन और कैस दिया हुआ है, तो साइन और कॉस के बीच संबंध क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यदि कॉस के फॉर्म में लिखते हैं तो कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में होता है। और यहाँ साइन और कॉस लिखा हुआ है, तो यहाँ भी जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, 0 से 90 के बीच आप कुछ भी रखें, इसका मान जो है एक ही होगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो ये 1 है, तो ये इसका भी 1 हो जाएगा। यहाँ साइन 15 दिया हुआ है, जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 90 माइनस 75 लिखेंगे। साइन 90 माइनस 75, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 75 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी जब कॉस 75 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ भी 1 हो गया। जब यहाँ देखेंगे तो ये भी, इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉस 65 हो जाएगा, ये भी कट के 1 हो गया। यानी 1 1 1 ये हो गया 3 इक्वल टू √3 tan थीटा। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो यहाँ बचेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 गुणे √3। जब ये कटाएंगे तो इसे हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर √3 हो गया। अब tan थीटा में √3 का मान जो है कितने डिग्री का होता है? तो ये tan 60 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी थीटा बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बॉडमास के फॉर्मूले पर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है, इसको हटाएंगे। तो यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका ये कटाएंगे 10 के फॉर्म में, तो ये नीचे 10 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 6। ठीक है, जब इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो ये 2 हो गया और 3, ये 5/6 हो गया। ठीक है, यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा 9/10। ठीक है, अब ये का है तो गुणा लिख देंगे, ये 5/6 हो गया, ये माइनस हो गया। अब इधर ये 6/5 है, एक का को करेंगे तो गुणा हो जाएगा, यानी ये कट गया, ये यहाँ से 1 निकला। ठीक है, यहाँ काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, ये 3 का 9 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3/4, और यहाँ 1/6 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12। यहाँ लिख देंगे 12 इसके लिए, और माइनस हो जाएगा 9, और यहाँ माइनस लिखेंगे 2। ठीक है, यानी 12 माइनस ये कितना हो जाएगा? 11। 12 माइनस 11 यानी 1/12 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बॉडमास के फॉर्मूले पर है। ठीक है, सरलीकरण का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? 2 के पावर 3 लिखा हुआ, तो इसका हो जाएगा 8। 3 के पावर 2 लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। 8 9 17 1 18, यानी 180 बटे में 18 हो गया। यहाँ से क्या निकल के आएगा? 10। ठीक है, और प्लस 37 माइनस 20 यही बच गया यहाँ से। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 47, यानी 47 माइनस के 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 27। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इकाई अंक निकालना है, तो क्या करेंगे कि सबका इकाई अंक पकड़ के गुणा करेंगे। यहाँ से 4 लेंगे, यहाँ से 8 लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब यहाँ इकाई अंक कितना बच गया? 2 बच गया, तो 2 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इस 8 से 6 से करना, तो कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना है? 8, यानी 8 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है? ठीक है, तो इसमें जो हर दिया हुआ है ये ओरिजिनल वैल्यू के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ
5 है और यहाँ 2 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी हमने मान लिया कि टोटल रस्सी जो है 10 है, ठीक है। तो पूरी लंबाई का 1/5 है, तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे, पूरी लंबाई 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी पहला अंश जो है 2 हो गया, ठीक है। दूसरा है पहले भाग का 3/2 है, यानी पहला भाग 2 है तो इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से इसको गुणा करेंगे ये कट जाएगा, यानी ये कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब 2 3 5 हो गया, तो तीसरा कितना होगा, 5 ही बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अंश, 5/10, यानी 1/2 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन सी में दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये साइन थीटा कोस थीटा कोट थीटा इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है साइन 14 दिया हुआ है और सेक 76 है, ठीक है। तो हमें साइन के साथ क्या चाहिए, कॉस चाहिए, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो इसको कॉस के रूप में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, cos 76 हो जाएगा, ठीक है। और यदि दोनों के जोड़ने पर जो है 90 के बराबर हो तो ये कितना हो जाता है, इसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया, 5 आया, ठीक है। यहाँ भी देख रहे हैं तो cot 75 है, जब cot को tan के रूप में लिखते हैं तो 1/tan थीटा होता है। तो इसको भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये tan 75 होगा। तो tan में cot के साथ जब ऐड करते हैं इसका वैल्यू, तो इसका भी अगर 90 आ रहा है तो इसका मान भी 1 होता है, तो यहाँ से कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। यहाँ 2 tan 45 है, tan 45 का मान 1 होता है, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी 5 3 8 2 10, 10 इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के कोण 2x डिग्री ब्रैकेट 3x डिग्री माइनस 8 डिग्री और 5x डिग्री माइनस 12 डिग्री है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी, ठीक है। तो ये यानी त्रिभुज के कोण है, तीनों का योग कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले x वाले को जोड़ लेते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, ये 10 हो गया, यानी 10x हो गया, ठीक है। यहाँ 8 है माइनस में, यहाँ 12 है, ठीक है। तो 12 8 20 हो गया, इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना हो गया, ये 200 हो गया, ठीक है। x की वैल्यू 20 हो गई। सबसे बड़े कोण की माप पूछा, तो सबसे बड़ा कोण इसमें से चेक करेंगे कौन है, ऐसे देखेंगे तो ये वाला सबसे बड़ा दिख रहा है, ठीक है। 20 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 माइनस 12 कितना हो गया, 88, ठीक है। 88 सबसे बड़ा कोण है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सिलेंडर का आयतन निकालना। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो इसका वैल्यू जो है 528 दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें आर निकालना पड़ेगा, एच का वैल्यू दिया हुआ है, तो आर बराबर हो जाएगा 528 बटे में 2 पाई करेंगे तो पाई का मान होता है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, और एच का मान जो है 14 दिया हुआ है, ठीक है। ये कटाएंगे तो ये 7 दूनी 14 होगा, ठीक है। और इधर कटाएंगे तो ये 11 से कट जाएगा, तो 11 से कटेगा तो इसका 11 चौक 44 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 8 और 8, 11 8 88, ठीक है। यानी यहाँ 2 बच गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 यही हो गया 8, ठीक है। 8 से ये 6 बार में कट जाएगा, यानी आर होगा 6। अब आयतन निकालना है, तो पाई का मान हो गया 22/7, आर हो गया 6 गुणे 6 और एच हो गया 14, ठीक है। ये 7 दूनी 14 होगा, ठीक है। अब इसको हम गुणा करेंगे, 6 6 का 36 हो गया, 36 दूनी 72 हो गया, 72 गुणे 22 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72 गुणे 2 करेंगे तो होता है 144, फिर 72 में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 144, ठीक है। ये 4 4 4 8 हो गया, 4 1 5, 1584 CM3 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका एलसीएम 231 दिया हुआ है, ठीक है। तो संख्या जो है अनुपात में दी हुई है, तो इसको मानते हैं कि पहली संख्या 3x है और दूसरी जो है 7x है, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 3 गुणे 7 गुणे x, ये इसका एलसीएम होता है। जो दोनों में मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, ये हो गया इसका एलसीएम 21x, ठीक है।
बराबर 231 दिया हुआ है। ठीक है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 11, इसमें भाग लगाएंगे तो 11 बार में जाएगा। अब कह रहे हैं कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसमें कौन होगा, 3 वाला होगा, तो 11 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 होगा, यानी 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य क्या है, यानी बीच का निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए हम किसका उपयोग इसमें सांख्यिकी में करते हैं, तो किसका करते हैं, माध्य का करते हैं। माध्य जो है औसत की तरह ही निकलता है, तो माध्य इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती है उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो ये स्टेशन ए हो गया, ठीक है, और ये स्टेशन बी हो गया। दोनों के बीच की दूरी जो है 725 है। ठीक है, एक तरफ से जो ट्रेन चल रही है ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ये इधर जा रही है, और जो 20 तरफ से आ रही है इसकी चाल जो है 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ट्रेन ये जो है सबसे पहले चलती है। ठीक है, यानी ये स्टेशन के तरफ से पहले ट्रेन चलती है आधे घंटे के लिए, तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 50 चल रही है, तो आधे घंटे में कितना चलेगी 25 चलेगी। ठीक है, 25 चल गई, तो अब कितना बच गया दूरी, ये 700 बच गया, इसमें से 25 माइनस कर देंगे। अब दोनों ट्रेनें कंटिन्यूअस चल रही है। ठीक है, तो अब इसमें कंटिन्यूअस चल रही है, तो क्या करते हैं कि जितनी दूरी है यानी 700 है, और जब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलती है तो दोनों का चाल जो है जुड़ जाता है, यानी 50 प्लस 150 200 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस, दूरी हो गया, और ये हो गया स्पीड। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। दूरी समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। ठीक है, तो समय कितना लगेगा, यानी दोनों ट्रेनें जो है एक साथ कहाँ मिलेगी वो पता चल जाएगा, कितने समय पर मिलेगी, तो ये कट जाएगा, तो कितना हो गया 3.5 घंटा। 3.5 घंटा में दोनों ट्रेनें जो है एक साथ मिलेगी। अब बताइए कि ये जो है आधा घंटा एक तरफ से चली थी, तो ये कितना दूरी लेगी, आधा घंटा और लेगी, यानी कितना 4 घंटा ये चलेगी। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 4 घंटा चलेगी, तो कितना चलेगी 200 किलोमीटर चलेगी। 200 किलोमीटर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी में दिया वो। आप इधर से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:6 है, समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की बात क्या होगी। ठीक है, तो ये समचतुर्भुज दिया हुआ है, इसका आसन कोण जो है ये वाला होता है, यानी एक ही लाइन का कोण है, तो ये 3 है और 6 है, तो ये दोनों का कोणों का योग जो है 180 होता है, तो ये अनुपात में करके कितना होगा 9 होगा। ठीक है, यानी एक अंश का माप वो है 20 हो गया। अब करेंगे सबसे छोटे कोण, तो सबसे छोटे 3 वाला है, यानी 20 गुणे 3 कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, इसको जोड़ना और घटाना, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसको हम पॉइंट में बदलेंगे, तो 5.2/3 दिया हुआ है, 2/3 का यदि हम निकालते हैं पॉइंट में तो कितना होता है 0.66 होता है, अप्रोक्स ही जाता है। ठीक है, 2 डिजिट तक लिया हुआ है, आप इसमें 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 3 भी ले लिए। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 5.66 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें जोड़ना क्या है 0.7310 लिखते हैं, ये कितना हो गया 6 6 3 9 6 7 13 और 5 1 6 इतना हो गया। अब इसमें से माइनस करना है इसको, 3.123 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस करेंगे तो 6 में 3 हो गया, 9 में 2 हो गया 7 हो गया, ये 3 में गया 2 और 3, यानी 3.273 इसका राइट आंसर है। बट ये पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिया है, 3.27 भी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय के साथ एक परियोजना को पूरा किया। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिनों के लिए काम किया और हरीश ने 30 दिनों के लिए काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है तो श्वेता का हिस्सा क्या है। ठीक है, तो कितने दिनों के लिए काम किए हैं सबसे पहले ये निकाल लेते हैं।
तो इसमें श्वेता और दूसरा है हरीश। ठीक है, ये डे जो है 20 ले रहे हैं। ठीक है, और ये 30, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:3 होगा। ठीक है, अब मजदूरी जो है 5:6 के अनुपात में है, यानी ये 5 कमा रहा है और ये 6 कमा रहा है। जब इसको आपस में गुणा करते कितना होगा, 10 निकलेगा। इधर से कितना निकलेगा, 18। ठीक है, और दोनों का हिस्सा जो है 28,000 मिल रहा है। यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 + 18 28 होगा। इस 28 की वैल्यू जो है 28,000 दी हुई है। हमें श्वेता का हिस्सा निकालना है, तो श्वेता वाला गुणा कर देंगे, यानी गुणे 10 कर देंगे। ठीक है, तो 28 से 28 कट जाएगा, यानी 1000 होगा। 1000 गुणे 10 यानी कितना हो गया, 10,000। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 लड़कियों और 70 लड़कियों की कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित हुआ है। ठीक है, तो गर्ल्स जो है 50 थी। ठीक है, और बॉयज जो है 70। ठीक है, इसमें से 40% ने हिस्सा लिया है। ठीक है, तो ये 40% कितना हो जाएगा, 20 हो गया। ठीक है, ये करे कि 50% हिस्सा लिया, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, ये 35 होगा। ठीक है, तो 20 + 35 ये टोटल भाग लिए हैं, तो ये कितना हो गया, 55। ठीक है, 55 गुणे 100, और टोटल लड़के कितने हो गए, टोटल विद्यार्थी 50 + 70 कितना हो गया, 120। ठीक है, अब ये कटाएंगे तो ये 20 × 5 = 100 होता है, और 20 छका ये 120 होता है। ठीक है, तो 55 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 50 25 हो गया। 50 25 और 2 27, 275/6 हो गया। इसको भागने 6 × 4 = 24 होगा, और यहाँ 3 बच गया, यहाँ 5। ठीक है, ये लगभग जो है 6 बार में जाएगा, 6 × 6 = 36, यानी 46% अप्रोक्स राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, पहले दिया हुआ है एसआई और हमें निकालना है सीआई। ठीक है, तो एसआई और सीआई वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम टारगेट करते हैं कि उसको कितना % जो है ब्याज मिलेगा। तो 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा, एक वर्ष में 10 मिला है तो दूसरे वर्ष में भी 10 मिलेगा, यानी 2 वर्ष में कितना % मिलेगा, 20% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज हम देख रहे हैं तो यहाँ क्या होगा कि 10% का हम निकालते हैं, तो 10 + 10 + 10 गुणे 10/100 होता है। ठीक है, यानी ये 20 हो गया, 20 + 1 21% इसको इंटरेस्ट मिलेगा 2 सालों में 21%। यदि डायरेक्ट आप निकालना जानते हैं तो 10 का 2 वर्ष के लिए 21% सीआई होता है। ठीक है, 20% इंटरेस्ट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 500 है। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है, इसको 1 के रूप में कन्वर्ट करना है, तो इसको 10% लिखेंगे तो ये कितना होगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, तो 1% निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, 20% की वैल्यू 500 दी हुई है। ठीक है, और 1% की वैल्यू जो है 25 हो गई। ठीक है, हमें निकालना है टोटल 21% की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 525। इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।